समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। धमकियों पर पाकिस्तान का मुंह तो कल तक हाय पारा भी पानी का बुलबुला साबित। भारतीय धमकियों के बाद कशीदगी के पेश नजर पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। दफ्तर खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल तश्कील। अमला 24 घंटे सिफारती और सरहदी सूरत हाल पर राबतों में रहेगा। कि जुनून अमन का खून, समझ बूझ रखने वाले भारतीय मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खराब करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। पुलवामा हमले में पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। दानिश्वर प्रताप भानु मेहता का एतराफ, सरकार का दिमाग खराब, दुनिया भर में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। साबिक जज मरकंडे की तनकीद। कराची में सुरजानी टाउन से मर्द और खातून की लाशें मिलने का मामला, तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मुकदमे में जरगे की दफात के जिक्र की तहकीकात जारी। कराची में एक और मुकाबला मासूम जान ले गया। अंडा मोड़ के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। निमरा को किसकी गोली लगी तायुन न हो सका। मेडिकल तालिबा की नमाज जनाजा अदा। तफ्तीशी टीम का जाए वक़वा का दौरा। मेयर कराची और ख्वाजा इजहार की ताज़ियत के लिए आमद। बेटी चली गई, दुनिया उजड़ गई। निमरा जैसी लगन किसी और में नहीं देखी। हुकूमत इंसाफ दे। दुखियारी मां की फरियाद, भाई भी गम से निढाल। सहेली को याद करके दोस्तों की आंखें भी नम। सबका ख्याल रखने वाली थी वो, और हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। वहाँ पे मेरी वाइफ ने मुझे रास्ते में कहा, वो चूहेमार गोलियां पड़ी हुई थी फर्श पे, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। एसएसपी साउथ को भी मैंने फोन पे बताया कि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था। कराची में 5 बच्चों की मौत मौमा बन गई। कसरेनाज गेस्ट हाउस के कमरे में खटमल मार दवा मौजूद थी। मां का इंकशाफ, पुलिस को आगाह कर दिया। वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। नन्हे फूल, आहों और सिस्कियों में बलोचिस्तान के इलाके खानुजई में सुपुर्द खाक। फजा सोगवार। मुबैना जहर खुरानी। कराची में जाम बहक 5 बच्चों की फुफ्फो भी अपने लाडलों के पास पहुंच गईं। अमवात की तादाद 6 हो गई। कराची पुलिस चीफ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। लाहौर की मक्का कॉलोनी में लर्जाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून, उसकी बेटी और नवासे को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया। सानेहा साहिवाल में जाम बहक जीशान के भाई एहतशाम का किरदार भी मशकूक करार। 4th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। शवाहिद में रद्दोबदल पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। भावलपुर में मदरसा जामिया अल साबिर और जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दरसो तदरीस। 650 से ज़ायद तलबा ज़ेरे तालीम। गैर निसाबी सरगर्मियां भी जारी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में मजीद तेजी। मुल्क भर में इदारे इन एक्शन। मुल्की और गैर मुल्की NGOs के सिक्योरिटी ऑडिट का आगाज। सरगर्मियों के रिकॉर्ड की भी चेकिंग।
आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, मामले में नया मोड़। स्पीकर सिंध असेंबली की बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकिली की तफ्तीश। नैब ने बिजनेसमैन गुलजार अहमद के वारंट जारी कर दिए। दुबई से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम ECL में डालने की भी सिफारिश। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में मुबैना बेज़ाब्तगियां, तहकीकात मुकम्मल। डॉक्टर सईद अख्तर समेत अहम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सईद अख्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद शेरदिल पर कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। एक्ट की मंजूरी के बगैर 13 अरब रुपए इंतजामिया के हवाले किए जाने का इंकशाफ। उस वक्त के सेक्रेटरी सेहत पंजाब जवाद रफीक भी जिम्मेदार। जांच पड़ताल न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। मंजूरी के बगैर ठेके, रेट्स में तकरीबन 2 अरब रुपए का इजाफा। मरियम नवाज की जिना हस्पताल आमद पर धक्कम पे, कैमरा सर पर लग गया। कैमरामैन छोटे भाई हैं, जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। फतह के दिन करीब, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा की गैर रस्मी गुफ्तगू। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जेर सदारत इजलास। मुकदमात में ताखीर के बाइस अवाम में मायूसी बढ़ रही है। सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू से मुतालिक मामला तेजी से निपटाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइन दे दी। खेलें और जीते, गोल उठलों की जानिब से इनामात की बारिश। प्ले एंड विन में गुज़िश्ता रोज उसामा तौसीफ सबसे आगे। फजलदीन की 5200 पॉइंट्स के साथ मजमूई बरतरी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में कराची की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां पे शहरी गैर महफूज हो गए हैं। फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात यहाँ पे पेश आए हैं। अभी खबर आ रही है कि औरंगी टाउन में फायरिंग का एक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। टीपू सुल्तान के इलाके में डिकेती मज़ाहमत पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग से 26 साल इरफान जख्मी हुआ, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सब पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, कहिएगा, ये खबरें ज़्यादा आने लगी हैं अब कराची से, हो क्या रहा है? कराची पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ये कराची पुलिस का कहना है कि एक मुनज़्ज़म गैंग है जो कि टारगेट किलिंग की वारदातें कर रहा है। अभी ताज़ा वाकया औरंगी टाउन के इलाके में पेश आया, जहां पर एक तंदूर पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में नूर नामी शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि अब्दुल्ला नामी शख्स जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें इरफान नामी शख्स को जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और काम कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म गैंग है, ऐसा लगता है कि जो टारगेट किलिंग की कोशिश कर रहा है और फिरका वाराना टारगेट किलिंग की कोशिश कर रहा है, जिस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक ये गैंग जो है वो कराची पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और कराची लियाकताबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हुआ। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है, ये खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जेर हिरासत मुल्जिमान में बाप और 3 बेटे शामिल हैं। मकतूल के बेटे ने 4 अफराद को नामजद किया था। फायरिंग के वाकये में राहगीर असगर भी जख्मी हुआ था। वज़ीर आला सिंध समेत आला अहदेदारों ने इस वाक़े का नोटिस दे लिया है। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हब डैम के करीब से मर्द और खातून की लाशें मिलने का मामला है। बताया जा रहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल का शाखसाना निकला है। ये पुलिस ने दोनों मकतूलीन की फैमिली से तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है और लवाहिकीन की जानिब से मुकदमा दर्ज न कराने पर पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज कर लिया।
कराची के इलाके सरजानी टाउन में हब डैम के करीब मर्द और खातून की लाशें मिलने पर तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने दोनों मकतूलीन के लवाहिकीन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दोनों मरने वालों की फैमिलीज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही। ताउन न किया गया तो मकतूलीन की फैमिलीज को हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की की फैमिली घर से फरार है, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जाए वक़ूअ से मिलने वाला मिठाई का डब्बा भी फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। नसीब जर जुलाई जबकि खातून वाजिब सरखान अगस्त में घर से फरार हुए थे। लड़के ने लाहौर से 2 माह कबल अपनी फैमिली से राब्ता करने की कोशिश भी की थी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुमकिन तौर पर दोनों की फैमिलीज ने रजामंदी से जिरगा करवा कर कत्ल करवाया। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सरजानी टाउन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल के साथ जिरगा कराने का जिक्र भी किया गया है। कराची में ही एक और मुकाबला मासूम जान ले गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में निमरा को किसकी गोली लगी ये तायुन ना हो सका। मेडिकल तालिबा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जबकि अहले खाना गम से निढाल हैं। माँ कहती है कि बेटी चली गई, दुनिया उजड़ गई। निमरा जैसी लगन किसी और में नहीं देखी। दुखियारी माँ के आंसू थमते ही नहीं। बेबस खातून ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। कोई ऐसी मानो तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। मेरी बच्ची तो रोशनियों के शहर में रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद तारीकी में कहीं खो गई। कराची की 21 साला निमरा को आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गम से निढाल माँ को काबिल बेटी की अचानक जुदाई पर करार नहीं आ रहा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इतनी मोहब्बत और लगन से पढ़ती थी वो। मैंने इतने अच्छी लगन से पढ़ते नहीं देखा। मैं खुद कॉलेज के स्टूडेंट को मैं उसको मिसालें देती थी, भी कहती मैं माँ हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ। माँ गमज़दा है तो भाई बहन के चले जाने को नाकाबिले यकीन करार दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी बहन थी, काफ़ी हमारा अंडरस्टैंडिंग थी। मम्मी के साथ भी वो काफ़ी अच्छी थी। हम लोग तीन ही थे हम लोग ऐसे ही एक साथ और फ्रेंडली तरीके से रहते थे। गुज़िश्ता रात अंडा मोड़ के करीब निमरा को स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूटने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला हुआ, जिसकी जद में आकर मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा मौत की नींद जा सोई। डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। डाकू किस चीज़ पे थे? बाइक पे थे। और पुलिस वाले बाइक पे थे। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, वेपन्स की एनालिसिस होगी, डाकुओं से मिलने वाले वेपन्स की एनालिसिस होगी, पुलिस वेपन्स की एनालिसिस होगी। इसमें किसी भी किस्म की पुलिस की गफलत हुई तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। वाक़े में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ जो ज़ेरे इलाज है। एडिशनल आईजी कराची ने DIG CIA आरिफ हनीफ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जिसे 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। कमेटी ने मुकाबले की जगह का दौरा भी किया, जबकि मुकाबले में शामिल पुलिस एहलकारों के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। कराची से एक खबर शामिल करेंगे। मुबैना मुजरे सेहत खाने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत मौमा बन गई। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस चीफ ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। नन्हे फूलों को आहों और सिस्कियों में बलूचिस्तान के इलाके खानुजई में सपुर्द खाक कर दिया गया। बच्चों की फुफ्फो भी अपने लाडलों के पास पहुंच गई और यूं अमवात की तादाद 6 हो गई। पांच बच्चों और उनकी फुफ्फी ने क्या खाया, हलाकत की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। अस्पताल हुक्काम ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी। बच्चों के खून, मैदे, दीगर सैंपल केमिकल तज्जिये के लिए लैब भेजे थे। जिस्म पर कोई जाहिरी निशानात भी नहीं थे। डॉक्टर्स का कहना था कि केमिकल रिपोर्ट के बाद ही बच्चों की मौत की वजह मालूम हो सकेगी। वालिद का कहना है कि बच्चों की वालिदा ने बताया कि कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ गोलियां मौजूद थी। वहाँ पे मेरी वाइफ ने मुझे रास्ते में कहा कुछ हमार गोलियां पड़ी हुई थी फर्श पे, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। SSP साउथ को भी मैंने फोन पे बताया कि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था। पुलिस मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी कर रही है। हुक्काम का कहना है अहले खाना ने वट से बच्चों को फिंगर चिप्स और जूस दिलवाया था। चिप्स खराब होने पर आधे खाकर फेंक दिए थे। नौबहार और बिरयानी सेंटर से 400 से ज्यादा अफराद ने खाना खाया। कोई और मुतासरा शख्स ताहाल सामने नहीं आया।
दूसरी तरफ कराची पुलिस चीफ ने 6 अफराद की हलाकत के मामले पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। DIG साउथ शर्जील खरल 3 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके खानोजई में जाम बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और लाहौर के इलाके नसीराबाद में तहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात रिपोर्ट हुई। नामालूम कातिल ने तेज धार आले से मोअम्मर खातून, उसकी बेटी और नवासे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के शौहर को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है। नसीराबाद के इलाका मक्का कॉलोनी में तहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात हुई गली नंबर 10 के रिहायशी शहरी इमरान के घर, जहां नामालूम मुलजिम ने घर में दाखिल होकर इमरान की सास 56 साला कनीज बीबी, उसकी अहलिया 32 साला रूबी और बेटे 4 साला वली मोहम्मद को तेज धार आले की मदद से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि वाकया के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने अभी क्राइम सीन को देख रहे हैं। फर्दर जो भी इसमें फोरेंसिक की जो एविडेंस होगी उसको भी देखेंगे। इनके जो बाकी रिश्तेदारों से और यहाँ के करीब लोगों पे जो हमें लीड मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। होपफुली वी विल ट्राई, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाए। मकतूलीन के मोहल्लेदारों का कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा था, न कोई देरीना दुश्मनी। बहुत अच्छे लोग मेरे घर के साथ ही रहते हैं। मुझे भी काफ़ी अर्सा 8-10 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, कभी इनको किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन बस अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह बचाए ऐसे वाक़यात से, समझ नहीं आती कि क्या होगा। मकतूला रूबी का शौहर इमरान जेल रोड पर वाक़े होटल में मुलाजिम है। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी, जबकि शक की बुनियाद पर इमरान को भी हिरासत में ले लिया है। जिक्र कर लेते हैं सानिया साहिवाल का, जिसमें जाम बहक ज़ीशान के भाई एहतशाम का किरदार भी मशकूक करार दे दिया गया। 4th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने JIT को रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी है। शवाहिद में रद्दोबदल पर 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दुनिया न्यूज़ ये रिपोर्ट सामने ले आया है और मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन रजा। सानिया साहिवाल का मामला, JIT की रिपोर्ट वजीर आज़म ऑफिस और वजीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में खलील और उसकी फैमिली मासूम, जबकि ज़ीशान को दहशतगर्द करार दे दिया। JIT ने SSP जवाद कमर, रीजनल DSP आसिफ कमाल के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे डाला। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि किसी भी मोटरसाइकिल सवारों या ज़ीशान के साथियों की जानिब से CTD पर कोई फायरिंग नहीं की गई। सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दीगर एहलकारों ने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला असला, DVRs और दीगर शवाहिद में रद्दोबदल किया। रिपोर्ट के मुताबिक JIT ने ज़ीशान के भाई एहतशाम के किरदार को भी मशकूक करार दे दिया। CTD टीम ने गाड़ी के पीछे से फायर किए, जिससे गाड़ी रोड डिवाइडर के साथ टकराकर रुक गई। ऑपरेशन के बाद CTD टीम 1:45 बजे पुलिस लाइंस पहुंची। टीम 3 बजे के करीब CTD के रीजनल ऑफिस पहुंची और इसी दौरान तमाम तर शवाहिद और असला में रद्दोबदल किया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीशान ने दाइश पंजाब के कमांडर खालिद उर्फ भट्ट के साथ भी राब्ता किया, जो तमाम तर नेटवर्क अफगानिस्तान से ऑपरेट करता था। ज़ीशान की गाड़ी असल में दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत थी। मकतूल ज़ीशान की तस्वीर दहशतगर्द हारून उसामा के साथ मौसूल हुई, जो 4 नवंबर 2018 को ली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़ीशान इस नेटवर्क का एक्टिव मेंबर था। ज़ीशान की वालदा, भाई और बेवा को भी एहतशाम की मशकूक सरगर्मियों का इल्म था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ज़ीशान और उसके ग्रुप ने 13 जनवरी को होंडा सिटी में धमाका खेज मवाद साहिवाल मुंतकिल किया और गाड़ी ज़ीशान ही चला रहा था। JIT की रिपोर्ट ताखीर से ही सही, लेकिन जमा करवा दी। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत पंजाब जुम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन भी लेगी या ये रिपोर्ट रद्दी की नज़र हो जाएगी। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात भी मुकम्मल हो गई हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है, जबकि डॉक्टर सईद अख्तर समेत अहम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश कर दी गई।
किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। डॉक्टर सईद अख्तर खुद ही ट्रस्ट के सदर बने, CEO और बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर बन बैठे। दुनिया न्यूज पर इंकशाफात का सिलसिला जारी है। स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की कोशिश की गई है। ट्रस्ट ने एक ऐसा एक्ट जो है वो पंजाब असेंबली से पास करवा लिया जिसके सेक्शन 19 के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑडिट कर ही नहीं सकता। पंजाब एंटी करप्शन सेल की तहकीकात में PKLI के 22 अरब रुपए के मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल ने रिपोर्ट हासिल कर ली। एक्ने की मंजूरी के बगैर 13 अरब रुपए इंतजामिया के हवाले किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सईद अख्तर पर मुलविस होने का इल्जाम था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO मुजाहिद शेरदिल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैसर रफीक, नायब सदर नेस्पाक इमरान वहीद, ITAP चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजमत नवाज, हमाद जफर, वसीम अफजल, जाहिर खान, अहमद हबीब, यावर गिलानी, एहसन शमीम और दीगर पर भी बेज़ाब्तगी के इल्जाम में मुकदमात की सिफारिश की गई है। तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस दौर के सेक्रेटरी सेहत पंजाब जवाद रफीक, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी खजाना अहमद रजा सरवर, साबिक चेयरमैन प्लानिंग मोहम्मद जहांजेब भी जिम्मेदार करार पाए गए। तहकीकात में जायजा लिया गया कि किस अफसर ने क्या किरदार अदा किया। अफसरान के किरदार का तयन किया जाएगा। जांच पड़ताल न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ताखीर के बाइस मंसूबे की लागत भी बढ़ गई। तहकीकात में मालूम हुआ कि पहले 750 बिस्तरों के अस्पताल के लिए कंसल्टेंट के इंतखाब का इश्तहार दिया गया। बाद में अस्पताल 472 बिस्तरों तक महदूद कर दिया गया। कंसल्टेंट की फीस 39 करोड़ से बढ़ाकर 45 करोड़ कर दी गई। सरकारी इदारों की मौजूदगी में IDAP अथॉरिटी बनाना खिलाफ कानून। अथॉरिटी के सरबराह मुजाहिद शेरदिल की तनख्वाह 11 लाख रुपए माहाना मुकर्रर की गई। IDAP अथॉरिटी के सरबराह पर इल्जामात। आसामी न होने के बावजूद चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर मनपसंद तैनातियां। खुद ही कंसल्टेंट और ठेकेदारों के अरबों रुपए के बिल मंजूर किए। 50 करोड़ रुपए का ठेका बदनीयती की बुनियाद पर दिया। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अथॉरिटी टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर ठेके दिए गए। रेट्स में तकरीबन 2 अरब रुपए इजाफा कर दिया गया। फंड्स की खुद बुद से कौमी खजाने को तकरीबन 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल बेंच 28 फरवरी को लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.